वन पीस चैप्टर 11-18 जिसके अंदर हमें जॉय बॉय के बहुत सारे रेफरेंसेस और कुछ नए डिटेल्स मिले हैं जिसके बारे में मैं आगे इस वीडियो में बात करूंगा। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा एंड तक जरूर देखना। तो बिना देरी किए सीधा चैप्टर पे चलते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है वो जायंट रोबोट जो अभी डैमेज होने के बाद पानी के अंदर सिंक होने लगता है। वो कहता है कि जॉय बॉय अभी तुम कहाँ पर हो, मैंने तुम्हारी प्रेजेंस अभी सेंस की थी बट अभी मुझे तुम्हारी प्रेजेंस सेंस नहीं हो रही है। ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंज है। हमें यहाँ पर वेगापंक का मैसेज भी सुनाई देता है जहाँ पर वेगापंक का मैसेज जो है बहुत ही ज़्यादा कट हो रहा है और हमें उसका पूरा मैसेज नहीं मिलता है। हमें सिर्फ इतना ही सुनाई देता है कि एंड देयर नेम वाज, यानी कि वेगापंक अभी टी से रिलेटेड बंदों का नाम बताने वाला था बट वो मैसेज कट हो चुका है। आगे हमें वॉरकुर दिखाया जाता है जिसे देखकर सारे मरीज जो है घबरा चुके हैं कि ये बोर आगे रहे, क्या ये जायंट है या फिर कुछ नया मॉन्स्टर है। आगे हमें वेगापंक के मैसेज को लेकर बताया जाता है कि वेगापंक के मैसेज कट होने के बाद लोगों के रिएक्शन दिखाए जाते हैं जहां पर बहुत सारे बंदे ये सोच रहे होते हैं कि वर्ल्ड गवर्नमेंट जो है वेगापंक को मारना चाहती है, बट कुछ बंदे ये भी सोच रहे हैं कि स्ट्रॉ हैट पायरेट्स जो है वेगापंक के पीछे पड़े हैं, उन्हें मारना चाहते हैं। आगे हमें यॉर्क दिखाया जाता है जिससे पूछा जा रहा होता है कि अभी कितने सारे वेगापंक बचे हैं तुम्हें छोड़कर, जहां पर वो बताती है कि अभी भी 2 वेगापंक बचे हैं, जिनको लेकर सभी एल्डर्स ये कहते हैं कि हमें उन सबको एलिमिनेट करना होगा। अगर हम उन्हें एलिमिनेट नहीं करेंगे तो वो और भी ज्यादा पावरफुल बन जाएंगे, तो हमें इन्हें अभी एलिमिनेट कर देना होगा। आगे हमें जायंट का शिप दिखाया जाता है जहां पर डोरी और ब्रोगी अभी पहुंच चुके हैं, लैंड कर चुके हैं और अभी वो वहां से निकलने लगते हैं। जहां लूफी इनके शिप को देखकर कहता है कि ये बहुत ही बड़ी शिप है और वो पूछता है कि उसप और चॉपर कहां पर है। आगे हमें वाइस एडमिरल ब्लू ग्रास और वाइस एडमिरल डॉल दिखाए जाते हैं जहां पर वो दोनों भी बच्चे बन चुके हैं और जिस सी वेपन को वो यूज कर रही थी वो भी अभी बच्चा बन चुका है, जिसका मतलब बॉनी ने इन दोनों को भी अपनी पावर्स की मदद से फिर से किड्स बना चुकी है। आगे हमें बॉनी और बाकी सारे जायंट्स और लूफी दिखाए जाते हैं जहां पर लूफी सारे जायंट्स को ग्रीट कर रहा होता है और यहाँ पर सांजी भी है जो कह रहा होता है कि सारे बंदे आ चुके हैं बट नामी और बाकी लोग कहाँ पर हैं। जहां पर नामी बता रही होती है कि वो सेफली लॉन्च कर सकते हैं बट उन्हें लैंड करने के लिए अभी भी तुम्हारी जरूरत है। अभी यहाँ पर सांजी फिर से सिम करने लगता है और वो कहता है कि वो सारे लेडीज को बचा लेगा, जिसको लेकर उसप कहता है कि भाई मुझे मत भूल जा, मुझे भी बचा। यहाँ पर सांजी फिर से बोलता है कि भाई मैं शिप को डैमेज नहीं होने दूंगा। आगे हम देख रहे होते हैं कि जायंट्स के उस शिप को एक एल्डर अप्रोच कर रहा होता है और सांजी कह रहा होता है कि भाई ये एल्डर्स फिर से आ रहे हैं हमें मारने के लिए। जहाँ पर हमें आगे लूफी दिखाया जाता है जो जायंट के शिप के अंदर जाकर खाना खा रहा होता है। आगे हमें वो एल्डर दिखाया जाता है जो अपनी मुंह से एक फायर बीम को शूट करता है बट दोनों जायंट जो है अपनी शील्ड को ऊपर करके उस बीम को रोक लेते हैं कुछ हद तक, बट फिर भी वो उसे कम्प्लीटली ब्लॉक नहीं कर पाते। यहाँ पर वो फ्लेम्स जो है शिप को पकड़ लेते हैं और उनकी शिप जो है जलने लगती है। आगे हमें शिप के अंदर का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर स्ट्रॉ हैट्स जो है बॉनी के डैड को और वेगापंक को वहां से निकालने लगते हैं। यहाँ पर वो एल्डर कह रहा होता है कि मैं किसी को भी परमिट नहीं करता हूँ यहाँ से जाने के लिए, बट यहीं पर एक अर्थक्वेक आने लगता है और उनकी शिप जो है फिर से हिलने लगती है जहाँ सब लोगों को लगता है कि सी लेवल फिर से राइज हो रहे हैं। बट यहाँ पर हम देख रहे होते हैं लूफी को गियर 5 में, जहाँ पर वो कहता है बॉनी से कि तुम भी इसे अचीव कर सकते हो। या लूफी के गियर 5 के अंदर उसके हार्ट बीट को सुनकर दोनों जायंट जो है नाचने लगते हैं, बट वो कहता है कि हम अगर ऐसे नाचने लगेंगे तो फायर को कौन बुझाएगा। जहाँ पर लूफी यहाँ बॉनी से बात कर रहा होता है कि अगर तुम इन लोगों को हराना चाहते हो तो तुम्हें ये करना होगा, बट बॉनी बोलती है कि मैं इस फॉर्म से कीप अप नहीं कर सकती। बट लूफी यहाँ पर बोलता है कि ऑफ कोर्स तुम कर सकती हो, तुम्हारे पावर्स कैसे वर्क करते हैं मुझे नहीं पता बट मुझे कॉन्फिडेंस है कि तुम जरूर ये कर सकती हो। यहाँ बॉनी याद करती है लूफी की वो लाइन को जब उसने पूछा था कि वो गियर 5 फॉर्म क्या है, जहाँ लूफी ने कहा था कि ये वही फॉर्म है जहाँ पर मैं टोटली फ्री होता हूँ। यहाँ पर बॉनी अपने पावर्स को यूज करती है और नीका के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाती है। हमें एक एपिक सा डबल पैनल दिखाया जाता है जहाँ पर लूफी अपने गियर 5 में है और हंसने लगता है और यहाँ पर बॉनी भी गियर 5 को अचीव कर चुकी है। आगे हमें पास्ट का सीन दिखता है जहाँ पर हमें जो है बॉनी के डैड यानी कि कुमा दिखाया जाता है, जहाँ पर वो गिनी से कह रहा होता है कि तुम रेस्ट कर सकती हो, मैं बॉनी को संभाल लूंगा।
आगे हमें प्रेजेंट का सीन दिखता है जहाँ इन दोनों को देख सारे मरीज घबरा चुके हैं और जायंट्स को लगने लगता है ये यहाँ पर 2 निका आ चुके हैं और वो दोनों भी अभी जायंट में ट्रांसफॉर्म होने वाले हैं, जहाँ इसको देखकर एल्डर भी घबरा चुका है और यहाँ पर लूफी कहता है कि लेट्स डू दिस। और इन दोनों की इस ट्रांसफॉर्मेशन को सारे एल्डर्स नोटिस कर चुके हैं और उन्हें पता लग गया है कि कुछ ना कुछ तो हो ही रहा है। आगे हमें वो जायंट दिखाया जाता है जो पानी के अंदर सिंक हो रहा होता है, बट उसे फाइनली निका की प्रेजेंस फील हो चुकी है। सॉरी गाइस, निका बोला, जॉय बॉय की प्रेजेंस फील हो चुकी है और वो कहता है कि देयर यू आर जॉय बॉय। और हमें लास्ट में एडिटर का मैसेज भी दिखाया जाता है जो कहता है कि 2 वॉरियर्स रनिंग अमॉक, यानी कि 2 निका अब वर्ल्ड गवर्नमेंट और 5 एल्डर्स के साथ लड़ने वाले हैं। स्टार्ट। और यहीं पर हो जाता है वन पीस 11-18 चैप्टर खत्म। इस चैप्टर में हमें फाइनली निका के बारे में और भी ज़्यादा पता चला है और आने वाले चैप्टर में हमें लूफी बॉनी वर्सेस 5 एल्डर्स की फाइट दिखाई जाने वाली है और अब ये दोनों जो है निका बनकर 5 एल्डर्स को कैसे ओवर पावर करने वाले हैं उसके बारे में बताया जाएगा। तो अगले चैप्टर को मिस नहीं करना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।